हमें याद है कि इंटरनेट से पहले, सोशल मीडिया से पहले, हम सबके पास हर साल की डायरीज हुआ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें हम कभी शेर लिख लेते थे, अपने पसंदीदा कोई कॉल लिख लेते थे, कोई तजर्बात लिख लेते थे, अपना बीता हुआ दिन लिख लेते थे, तो अपनी कभी ख्वाहिशात, कोई टू डू लिस्ट, ये सब बना लेते थे। लेकिन अब ये कल्चर खत्म हो गया, अब लोगों के पास डायरीज ही नहीं होती, अब लोगों ने लिखना भी छोड़ दिया। अशफाक, बिल्कुल जी, लिखना छोड़ दिया है और ये बड़ा एक मसला है। हाँ। लेकिन इसको कैसे सॉर्ट किया जाए, फिर क्या किया जाए? आपको आदत पड़ गई है। हल किया जा सकता है कि क्या किया जाए और ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल लोग जर्नलिंग भी बहुत करते हैं, ये हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद रिजवान सफदर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब। मुझे ये बताइएगा, डायरी जिसमें हम कहते हैं ना अपने जाती तजुर्बात, प्राइवेट थॉट्स, डायरी को अपना दोस्त करार दिया जाता है। अब मैं कहीं पढ़ रही थी जी, इसको रिप्लेस कर दिया सोशल मीडिया ने, और अब आप ट्वीट करते हैं, आप लॉग्स लिखते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। हाँ। डायरी आपके प्राइवेट थॉट्स होती थी, इन दोनों का कंपैरिजन बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। बहुत अच्छा, एक तो आपने पहले अपने प्रीफेस में बताया डायरी के बारे में। मेरा ख्याल है कि जो सोशल मीडिया है उसने प्राइवेसी तो वैसे ही ख़त्म कर दी है, तो वहाँ पे जो थॉट्स होती हैं सोशल मीडिया पे जो हम शेयर करते हैं वो बिल्कुल पर्सनल नहीं होती। दे आर इंस्पायर्ड बाय द पीपल एंड वी वांट पीपल के वो लोग ये पढ़ें, और पता नहीं हमारे जहन में क्या चल रहा होता है। और अमूमन देखें कि इंस्टाग्राम की जो लाइफ है, ये ट्विटर की जो लाइफ है या फेसबुक की जो लाइफ है, वो लोग उस पे बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं, बहुत खुश लिख रहे होते हैं, और बाद में बहुत सी ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि वो डिप्रेशन में थे। बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई प्रीवियस ईयर्स में कि बहुत सारे लोगों ने, अभी कल भी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक मॉडल थी, सोशल मीडिया पे उनकी ज़िंदगी ऐसे थी कि शायद इनसे ज़्यादा खुश है ही कोई नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब जो दूसरे देखना चाहते हैं तो हम उन्हें वो दिखा दें। बिल्कुल, और जिस पे और सोशल मीडिया ने देखें हमें लगा दिया है लाइक्स पे, और वो होते ना कि आपको कमेंट्स आ रहे हैं, आपको लाइक्स आ रहे हैं, तो हम एक ऐसा अपना पर्सोना बना लेते हैं और उसी पर्सोना के मुताबिक हम फिर पोस्ट करते रहते हैं जिस तरह का पर्सोना लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जहन में एक चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर पहले डायरी जो है वो मेडिटेशन के बड़े काम आती थी, यानी कि दोस्त इसलिए कहा जाता था कि आजकल तो अच्छे दोस्त भी मैसर नहीं आते, जिन लोगों के पास हैं दे आर वेरी लकी। मतलब क्योंकि आप डायरी के अंदर कोई भी आपकी परेशानी अगर आप लिख देते हैं, और ये कहा भी जाता है कि अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, आप लिख लेंगे उसको तो आपका दिल हल्का हो जाएगा और आप उससे काफ़ी मेडिटेशन आपको मिल जाएगी। अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो उसको कैसे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू नाउ? Shall we start again? बिल्कुल, इसको मैं तो कहता हूँ कि ये प्रॉपर थेरेपी है, और आप जिसको मेडिटेशन कह रहे हैं कि ये थेरेपी है कि आप अपने थॉट्स लिखें और उनके बारे में फिर रिफ्लेक्टिव हों बाद में, और उनको बाद में पढ़ें, और चाहे आप उस वक्त गुस्से में थे, चाहे जज्बात में थे, चाहे आप प्यार की कोई एक्सप्रेशन था आपका, तो उसको बाद में जो है वो आप रिफ्लेक्टिव हों, अकाउंटेबिलिटी का मौका मिलता है। और जो आपने पूछा कि किस तरह से इसको, तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हमने बच्चों को क्या किया है कि बच्चे के मुंह में फीडर होता है, उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है, तो बच्चे को प्राइमरीली सोशल मीडिया सोशलाइज कर रहा है, और सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उससे बच्चा सोशलाइज हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बतौर पेरेंट्स हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ये बताएं कि डायरी राइटिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और उनको डायरीज गिफ्ट करें। उससे क्या होगा कि उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, वो क्रिएटिव होंगे, वो रिफ्लेक्टिव होंगे। अब यूनिवर्सिटी का अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में, पोस्ट ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिखने का शौक हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।